बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 25 अगस्त, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल के लिए 26 अगस्त थर्सडे के लिए। सबसे पहले समरी चेक करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, फिर चलेंगे हम डायरेक्ट चार्ट के ऊपर और दिखाएंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट की क्या पोजीशन बन रही है। जनाब आपके सामने समरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 47,635 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स लूज़ किए हैं जनाब 192 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। नेगेटिव क्लोजिंग दी है जो कि बनती है 0.40%। इंडेक्स नेगेटिव रहा है। इंडेक्स के अंदर जनाब जो आज वॉल्यूम लगे हैं जनाब 128.94 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, और जनाब इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी आज वो 47,860 के पास से दी थी, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया 47,916 का किया, और इंडेक्स ने जनाब अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 47,980 की उसको भी टच नहीं किया, उसको मैनेज नहीं किया। और इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी जनाब वो अपनी सपोर्ट के आसपास ही दी है। जो इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट थी 47,700 की थी, और सेकंड जो सपोर्ट थी वो 47,600 के अराउंड थी। तो इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को भी मैनेज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज जो है कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ग्राफ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कल के और आज के तकरीबन जो हैं वो सेम है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा वॉल्यूम के अंदर। तो उसका मतलब है अभी तक पोजीशन स्टेबल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। तो जनाब जो कंपनीज़ अप रही हैं वो 29 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 63 रही हैं, जो अनचेंज रही जनाब वो 8 कंपनीज़ रही हैं। तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने है नंबर 1 पे जो डिक्लाइनर के अंदर आ रहा है वो आ रहा है PSEL नंबर 1 टॉप पे आ रहा है, जिसने -34.83 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है जिसने -21.58 इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे TRG है जिसने -15.06 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर जनाब DGKC का जिसने -14.69 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर आता है MLCF का, जिसने जनाब -13.38 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब ये थे आज के डिक्लाइनर। और जो एडवांसर रहे हैं जनाब नंबर 1 जो रहा है वो रहा है MCB, जिसने तकरीबन 30.93 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ISL है जिसने 7.49 इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर है FFC का जिसने जनाब 6.92 इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है जनाब MTL का जिसने 4.72 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। और फिफ्थ नंबर पे जनाब BFL है जिसने 4.68 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। तो जनाब ये थे आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स। तो अब देख लेते हैं कि वॉल्यूम लीडर्स कौन कौन से स्टॉक रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आज के जो वॉल्यूम लीडर्स स्टॉक रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास आ रहा है आज भी WTL है जिसने 3.32 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जनाब ये पॉजिटिव रहा है 0.30%। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ANL असगर 9 जिसने जनाब अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की 28.17 के ऊपर 1.62% हायर रहा है। थर्ड नंबर पे GGL है जिसकी क्लोजिंग हुई है जनाब 45.72 के ऊपर, और इसके अंदर डिक्लाइन नज़र आया जनाब 5.28%। उसके बाद नंबर फोर्थ नंबर पे जनाब FNEL है जिसने 9.56 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, वो ये हायर रहा है 4.37%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जनाब कोसम है जिसने जनाब 5.40 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 4.25% ये हायर रहा है। तो जनाब ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स स्टॉक। अब देख लेते हैं कि कल कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं और आज कौन कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, उसका ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आज जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसमें नंबर 1 पे जो आ रहा है वो UPFL आ रहा है। इसकी आप देख सकते हैं EPS जो है जनाब 151.75 पैसा 151.75 पैसा आई है, अच्छी EPS आई है। उसने डिविडेंड भी दिया है 151 रुपीज़ का। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आ रहा है जनाब वो SKRS है। SKRS की जो EPS है जनाब माइनस आई है -2.21 2.21 इसकी माइनस EPS है, और बोनस वगैरह रेट वगैरह नील है। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर जिल का है, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 5 रुपीज़ पॉइंट 35 माइनस आई है। और उसके बाद
तो जनाब उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है वो EFGH का है, और इसकी जो EPS आई है जनाब 0.45 पैसा आई है, और बोनस वगैरह डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आ रहा जनाब ALSE का, तो इसकी जनाब जो EPS आई है वो आई है जनाब -0.37 पैसा। उसके बाद नंबर जो आ रहा है जनाब वो आ रहा है JLICL का, इसकी जो EPS आई है जनाब वो आई है 6.55 ₹6.55 की EPS आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब वो आता है JSBIL का, सॉरी JSBL का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है वो 0.40 पैसा आई है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो BIPL का आ रहा है जनाब, तो इसकी जो EPS है वो 0.70 पैसा आई है। और उसके बाद जनाब LPL है, तो LPL का जो रिज़ल्ट आया जनाब वो भी माइनस के अंदर आया है, 1.97 ₹1.97 माइनस इसकी EPS आई है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है जनाब आज अनाउंस हुआ है वो SBL का है, तो SBL की जो EPS आई है जनाब वो 0.45 पैसा आई है। और उसके बाद जनाब नंबर आता है पैकेज P का, पैकेज पाकिस्तान का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है वो 0.30 पैसा आई है, और इसने डिविडेंड भी दिया है ₹1 का। उसके बाद नंबर जनाब है EFUG का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है वो 2.78 ₹2.78 पैसा आई है, और जो डिविडेंड दिया है ₹1.50 पैसा का दिया है। और उसके बाद नंबर जनाब BFL का, तो BFL की जो EPS है 1.95 ₹1.95 इसकी EPS है। और जनाब उसके बाद जनाब पकरी, तो इसकी जो EPS आई है जनाब वो -0.07 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह ETC नील है। उसके बाद जनाब SCBPL, उसका जो रिज़ल्ट आया है वो 0.92 पैसा आया है, और उन्होंने जनाब आपको डिविडेंड भी दिया है ₹1.25 पैसा का। और उसके बाद जो आज रिज़ल्ट आया जनाब वो आया है SPEL का, इसकी जो EPS आई है ₹5.07 पैसा आई है, और डिविडेंड भी दिया है 0.50 पैसा का, और बोनस शेयर भी दिए हैं 8%। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया जनाब वो IGIL का आया है, उनका जो EPS आई है जनाब वो -0.46 पैसा आई है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया जनाब वो HMB का है, ₹2.87 पैसा की EPS है, और जो डिविडेंड है वो ₹2 का दिया है। उसके बाद जनाब रिज़ल्ट आया ISL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है, और EPS जो आई है वो ₹17.16 पैसा पर शेयर आई है, अच्छी EPS आई है। और जो डिविडेंड दिया है ₹7 का आपको डिविडेंड भी दिया है ISL ने, अच्छा रिज़ल्ट आया है जनाब। उसके बाद जो नंबर आता है वो आ रहा है कयान वालों का, तो इनकी जो EPS आई है जनाब वो आई है ₹6.77 पैसा, और डिविडेंड भी दिया है आपको ₹6 का। उसके बाद जनाब PIBTL की जो आज EPS आई है वो ₹1.04 पैसा आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EPS अच्छी आई है, 1.04 पैसा आई है। और आज ये स्टॉक भी डाउन हो गया। तो आप सोच रहे होंगे जब EPS अच्छी आती है तो PSS के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी स्टॉक की EPS अच्छी आती है तो उसका जो स्टॉक की प्राइस है वो गिर जाती है, और किसी स्टॉक की जो अगर EPS माइनस के अंदर आती है तो उस स्टॉक की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये एक अलग मैटर है, ऐसा क्यों होता है इस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स। तो आज की जो बोर्ड मीटिंग्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कल उनका जो रिज़ल्ट होगा उसी पे ही हम बात कर लेंगे, ठीक है जनाब। तो ये थे आज के फाइनेंशियल रिज़ल्ट। अब देखते हैं कोई मेजर इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है, अगर वो हुई है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने आज की जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन है वो हाजिर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने नंबर 1 पे जो कंपनी आ रही है वो AHL आ रही है, और इसके अंदर कारपोरेट की जो पोजीशन है, इसकी जो ट्रेंड है जनाब वो बाइंग के ऊपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जनाब ज़फ़र आलम, उन्होंने आज की डेट 25 अगस्त 2021 के अंदर जो है आज अपनी पोजीशन बाइंग की है, और 44,000 शेयर्स की उन्होंने बाइंग की है। और जिस रेट के ऊपर उन्होंने बाइंग की जनाब 85.15 है, 85.15 के ऊपर उन्होंने आज इसके अंदर बाइंग की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब जो आ रहा है हमारे पास आज की डेट के अंदर वो आ रहा है
HMMM, और इसके अंदर की जो पोजीशन है कारपोरेट की वो कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है। अब देखते हैं कि मेजर ट्रांजैक्शन है या माइनर ट्रांजैक्शन है। तो जनाब इसके अंदर भी जो है आज थोड़ी न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, तकरीबन 40,000 शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है और इसके अंदर बाइंग की है जनाब 9.50 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद थर्ड नंबर जनाब जो आ रहा है वो आ रहा है MEBL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MEBL के अंदर भी जो है इनसाइडर कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है। और आज उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जनाब आज इसके अंदर क्या किया है देखते हैं। आज इसके अंदर सेलिंग की है, आज सेलिंग की है जनाब, और जो ट्रांजैक्शन की है 5,000 शेयर्स की है। तो माइनर ट्रांजैक्शन है, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जनाब जो अब हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है वो PSEL के अंदर नज़र आ रही है। इसके अंदर जो आप यहाँ देख सकते हैं जो ट्रेंड है कंपनीज़ का कॉर्पोरेट का वो बाइंग के ऊपर है। और आज जो ट्रांजैक्शन हुई है जनाब इसके अंदर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने की है, उसके अंदर बाइंग की है, तकरीबन 50 शेयर्स की है। उसके बाद जनाब जो आज की ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है वो STPL के जो ट्रेंड है जनाब सेलिंग के ऊपर है। और इसके अंदर जो आलिया सज्जाद जो हैं जनाब जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इन्होंने आज इसके अंदर सेलिंग की है तकरीबन 1 लाख शेयर्स की, 1 लाख शेयर की इन्होंने आज इसके अंदर सेलिंग की है। और जिस प्राइस के ऊपर की है 17 रुपीज़ 0.05 पैसा के ऊपर की है STPL। उसके बाद जनाब जो हमारे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 25 डेट की, वो नज़र आ रही है जाहिद। तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो ट्रेंड है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और आज इसके अंदर क्या वो बाइंग हुई है सेलिंग हुई है, इसको देख लेते हैं। सेलिंग हुई है जनाब, और नंबर ऑफ़ शेयर्स जनाब काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर सेलिंग हुई है। तो जनाब अच्छी खासी सेलिंग हुई है इसके अंदर 54 करोड़ 42 लैक्स 2120 शेयर्स की इसके अंदर सेलिंग की है, काफ़ी बड़ी सेलिंग की है। और जनाब जिस प्राइस के ऊपर की है वो की है 25.50 पैसा, इसके ऊपर आज सेलिंग हुई है। इस स्टॉक को कभी फॉलो नहीं किया तो इसके ट्रेंड को मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि इसके अंदर क्या मसला है। तो उसके बाद जनाब जो आज की डेट की नहीं है, सॉरी, तो ये थी कल की एवियन की। तो आज की जो ट्रांजैक्शन थी इनसाइडर ट्रांजैक्शन वो आपके साथ शेयर कर दी है, तो इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बेरिश कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 47,687, उसके बिलो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है। और जो क्लोजिंग दी है जनाब वो अपनी सपोर्ट के पास दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है अपनी सपोर्ट के पास दी है। इस रीजन में आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास सपोर्ट थी और इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को मैनेज किया है, अपनी क्लोजिंग जो दी है वो सपोर्ट के पास दी है 47,635 के रीजन में अपनी सपोर्ट के पास दी है। और उसके बाद जो इंडेक्स के पास जनाब एक माइनर सपोर्ट जो थी वो यहाँ होती है 47,562 की, वो रिमेनिंग है। अभी तक इंडेक्स ने इसको टेस्ट नहीं किया है, 47,562 के अराउंड है, बड़ी माइनर सी जो सपोर्ट है। लेकिन ये जो सपोर्ट है 47,635 वाली, ये थोड़ी सी मेजर सपोर्ट है और इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ऑनर दिया है और इसको ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है अभी तक इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ है, कोई घबराने की बात नहीं है। और बहुत से लोग आपको डरा रहे होंगे कि भाई आप अगेन जो है ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, और जो ट्रेंड है वो वक्ती तौर पर ऊपर गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइंग के ऊपर अपनी पोजीशन रखिएगा, शॉर्ट सेल वगैरह से अवॉइड कीजिएगा और अपनी पोजीशन बाइंग के ऊपर रखिएगा। फिर से कह रहा हूँ कि अपनी पोजीशन बाइंग के ऊपर कीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग होनी थी, जो पिछले दिनों में इंडेक्स ने गेन किया है जनाब, उसकी जो प्रॉफिट टेकिंग होनी थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। और इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट के पास से ही 47,600 की जो सपोर्ट है यहीं से जो इंडेक्स मूव करेगा। और इंशाल्लाह ताला कल जो इंडेक्स अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करेगा वो 47,950 से अबाउ करेगा, 47,950 से अबाउ करेगा। क्योंकि इंडेक्स के पास जो बन रही है जनाब रेजिस्टेंस वो बन रही है 47,985 की। तो मुझे लग रहा है कि अपनी रेजिस्टेंस से थोड़ा सा बिलो नीचे करेगा, लेकिन उसके आसपास 47,950 के अराउंड अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करेगा। उसके बाद जनाब बनेगा वीक का लास्ट डे, वो बनेगा फ्राइडे को। और उसके बाद बचेगी वीकली रेजिस्टेंस 2 जो बनती है 48,277 के अराउंड। फिर इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को इंडेक्स इस लेवल को ज़रूर टेस्ट करेगा
जो मुझे क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है वीकली वो 48,400 से लेके 300 के अराउंड, 300 से लेके 400 के अराउंड जो है मुझे एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कि मेरी कितनी बात सच है कितनी गलत है, ये तो वक्त बताएगा आने वाला। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो यही लेवल एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स की क्लोजिंग है वीकली 47,300 से लेके 400 के अराउंड तक आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी आपके सामने है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। अभी इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है, अपनी सपोर्ट के पास दी है। अब इसके बाद जो इंडेक्स के पास जो बनती है जनाब वो माइनर सपोर्ट है, वो 47,500 के अराउंड, 47,500 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है वो सपोर्ट है। और उसके बाद जो बनती है जनाब बैक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो सेकंड सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट, मैं वो वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है। $47,300 के अराउंड, 47,250 से लेके 300 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास ये अच्छी सपोर्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये मेजर सपोर्ट भी है। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर इंडेक्स अगेन जो है वो ट्रबल करेगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इंडेक्स इस लेवल को टच करेगा या इसके नीचे क्लोजिंग देगा। मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग चल रही है इंडेक्स के अंदर, और प्रॉफिट टेकिंग आज तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। और इंशाल्लाह कल से इंडेक्स रिबाउंड होकर अपने जो इम्पल्सिव मूव है उसको स्टार्ट करेगा। MACD को RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने RSI का लेवल 52 है। RSI अभी तक न्यूट्रल है। और MACD की क्या पोजीशन है तो आपके सामने है जनाब। MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं अभी तक पॉजिटिव हैं और कोई बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, और अभी तक डाइवर्जेंसीज पॉजिटिव ही हैं। तो जनाब मेरे हिसाब से इंडेक्स की जो पोजीशन है वो अभी तक स्टेबल है और कोई मुझे ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, एटलीस्ट जब तक इंडेक्स 47,300 से नीचे डे की क्लोजिंग नहीं देता है। तो अभी तक कोई ऐसा रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी 47,500 से भी अबाउ जो है इंडेक्स की क्लोजिंग है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन स्टेबल है, आपको बाइंग के ऊपर रहना चाहिए। आज जिसने बाइंग की है इंशाल्लाह ताला कल वो गेन करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो भी वो इंशाल्लाह गेन करेंगे। तो ये था जनाब इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू, और कोई बात तो है नहीं जो मैं आपसे डिस्कस करूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता ही होंगी क्योंकि डेली आपसे डिस्कस करता हूं। तो इंडेक्स के बाद जो सपोर्ट है जनाब आपके सामने है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी आपके सामने ही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 47,980 की है, और सेकंड जो है 48,100 प्लस की है। और जो सपोर्ट है जनाब 47,500 के अराउंड है, और जो सेकंड सपोर्ट है 47,300 के अराउंड इंडेक्स के पास सपोर्ट है। 47,300 की इंडेक्स के पास की सपोर्ट है, और 48,100 प्लस जो है इंडेक्स के पास की रेजिस्टेंस है। ठीक है जनाब। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। मुझे कल मार्केट से पॉजिटिव जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं, और मुझे लगता है कल मार्केट पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब ये था आज का वीडियो, आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और स्टॉक्स के हवाले से आपको बता दूं कि जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे उसको फॉलो कीजिएगा। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है फॉलो करें या नहीं करें, लेकिन जो मैंने उसके लेवल बताए थे उन लेवल को ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो लेवल अभी तक मैनेज हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं है। तो उन लेवल्स को ही फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल और आफ्टर टुमारो आपको इंशाल्लाह ताला जो है ज़रूर बेनिफिट होगा, और इंशाल्लाह मार्केट जो है पॉजिटिव रहेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।